चुनाव आयोग के इतिहास में ना एक टीएन शेषन नाम के भी व्यक्ति थे। उनका जिक्र बड़ा होता है। कहा जाता था कि वो कहते थे कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूं। उनके कहने का मतलब, उनका आशय यही था कि वो किसी भी तौर पर, राजनीतिक तौर पर समझौता नहीं करेंगे, वो भी चुनाव के साथ। लेकिन क्या अभी की परिस्थिति में ऐसा कुछ नजर आता है? दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने बड़ा आरोप दोबारा लगा दिया है। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया, चर्चा उनके द्वारा साबित किए गए, पेश किए गए सबूत की भी हो रही है दोस्तों। जो सबूत दिखाया है उन्होंने ईवीएम को लेकर, जी हाँ, ईवीएम को लेकर ना सिर्फ बड़ा आरोप लगाते नजर आए चुनाव आयोग पर, बल्कि ईवीएम का सबूत भी पेश कर दिया उन्होंने कि ईवीएम में कैसे धांधलेबाजी हो रही है, वोट आप किसको डालेंगे, जाएगा किसको, ये सारा खुलासा उन्होंने ईवीएम के जरिए कर दिया है दोस्तों। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उन्होंने डेमो में दिखाया है, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त दिग्विजय सिंह के एक बयान की बड़ी चर्चा हो रही है, खासकर उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी चर्चा हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने बड़ा बयान दिया। इसी के साथ साथ एक पूरा, आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग को उन्होंने लपेटे में ले लिया, घेर लिया अपने सवालों से। आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जो मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों। क्या कहा है उन्होंने, जरा आप इसको समझिए। देखिए, उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा है कि सॉफ्टवेयर तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। ईवीएम पर खुलकर वो बरसे हैं। ईवीएम में कैसे मैनिपुलेशन होता है, कैसे धांधलेबाजी की जाती है, कैसे अपने हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने बाकायदा सबूत पेश किए ईवीएम को लेकर दोस्तों। ये जो सबूत पेश वो कर रहे थे, भोपाल में, राजधानी भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा आयोजित की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईवीएम एक्सपर्ट अतुल पटेल से पूरी मतदान प्रक्रिया का डेमो सबको दिखाया। जितने भी पत्रकार वहां बैठे थे सबको वो डेमो दिखाया गया। इस दौरान एक ईवीएम में 10 वोट डाले गए। चुनाव चिन्ह के तौर पर सेब और केला था। होता क्या है, जितने भी पत्रकार थे सबसे कहा गया कि भाई आप आइए, एक एक करके वोट डालिए। एक एक करके सबने वोट डाला। ज्यादातर लोगों ने केले का जो बटन था दोस्तों वो दबाया, केले को वोट दिया चुनाव चिन्ह के तौर पर। अंतिम में जो नतीजा सामने आया वो चौंका गया। सबने केले को वोट दिया, लेकिन ज्यादातर वोट किसको मिले? सेब को। यानी आपको मैं वो समझाने की कोशिश करती हूं जो दिग्विजय सिंह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने कांग्रेस को वोट डाला, आप बताने तो नहीं जाएंगे कि आपने कांग्रेस को वोट डाला। आपको बताया जाएगा आपको पर्ची मिल गई है, लेकिन असल में आपको पर्ची मिली नहीं है दोस्तों। बताया जाता है कि आपने कांग्रेस को वोट डाला, लेकिन कांग्रेस को आपने वोट डाला ये आपको पता है और आपके मुताबिक ये ईवीएम मशीन को भी पता है, सच में पता है। लेकिन वो क्या करती है, वो इससे दूसरा वो करेगी, इससे दूसरा ही घपला कर देगी। आप डालेंगे कांग्रेस को वोट, वो जाएगा बीजेपी को वोट। कहने का यहां पर तात्पर्य दिग्विजय सिंह का यही है दोस्तों। उसमें देखिए वो साफ तौर पर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में जहां 90 करोड़ मतदाता हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में सब तय करने का अधिकार दे दें? पूरी इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना तो मतदाता है, यानी ना तो वोटर है, ना अधिकारी है, ना कर्मचारी है। इसका पूरा का पूरा अगर मालिक कोई है तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है और सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने वाला है, सॉफ्टवेयर को डालने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि कौन सा ईवीएम कौन से बूथ पर जाएगा, पहले तो ये कलेक्टर तय किया करते थे, अब क्या हो गया है, अब चेंज हुआ है। अब होता यह है कि इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल ऑफिस से सब कुछ लोड होता है। इलेक्शन कमीशन का जो मेन ऑफिस है दोस्तों, मेन जो मुख्यालय है, उससे सब कुछ लोड होता है, ऐसा इनका कहना है। मशीन सॉफ्टवेयर की बात मानेगी, ऑपरेट करने वाले की बात नहीं मानेगी। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बैठा है मतदान केंद्र में और वो पूरी ईवीएम मशीन का संचालन कर रहा है, तो उस दौरान वो तो ऑपरेट कर रहा है,
दिखावे के लिए, असल में ऑपरेट किया जा रहा है चुनाव आयोग से। अब वहां वो चुनाव आयोग की तरफ से कैसे उसको ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे नहीं, ये आरोप जो है लगाया है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह का ये आरोप है दोस्तों, मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूं, मैं आपकी बात जानकारी के लिए बताना चाहूंगी। देखिए, उन्होंने निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पहली बात तो निष्पक्ष नहीं है, दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग में हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथों में डाल दिया गया है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही सॉफ्टवेयर तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी भाई। चुनाव आयोग ने खुद आरटीआई के जवाब में कहा कि चुनाव आयोग के पास कोई भी टेक्निकल टीम नहीं है। तो जब टेक्निकल टीम नहीं है तो आप चुनाव कैसे करवाते हैं, आप सारी चीजों को ऑपरेट कैसे करते हैं, लोड कैसे किया जाता है, सवाल जो है दिग्विजय सिंह ने किए। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया भर में सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जहां पर ईवीएम से चुनाव होता है। इनमें से भी जो एक देश है, वो बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, कि जो ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर यूज होता है ईवीएम में वो पब्लिक है। भारत में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो पब्लिक नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल तो ये उठेंगे ना कि पब्लिक क्यों नहीं किया गया है, हम कैसे विश्वास कर ले। उन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है या नहीं, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री काल में टीएन शेषन साहब का जमाना देखा, तब हम आयोग से डरते थे। वो कहते हैं कि आज आयोग निष्पक्ष नहीं है। हम लोग कुछ कह दें तो इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है, मोदी जी कुछ कह दें तो उनको नोटिस नहीं भेजा जाता है। अब सोचिए कि वो क्या बोल रहे हैं। सबसे जरूरी बात जो उन्होंने यहाँ पर कही दोस्तों, बहुत जरूरी बात उन्होंने कही कि देखिए, अक्सर ये सवाल उठाया जाता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, अक्सर ये सवाल उठाया जाता है दोस्तों कि कांग्रेस तब सवाल नहीं उठाती जब उनकी राज्य में जीत हो जाती है। यानी तेलंगाना में अगर जीत हो जाती है तो कांग्रेस सवाल नहीं उठाती, लेकिन मान लीजिए दूसरे राज्य में अगर कांग्रेस हार जाती है तो वो सवाल उठाने शुरू कर देती है ईवीएम को लेकर। इस पर दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि भाई, उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश ले लीजिए, 230 कुल सीटें थी, सारी सीटों पर धांधलेबाजी नहीं हुई। ये हम भी कह रहे हैं, सारी सीटों पर धांधलेबाजी नहीं हुई। 120 से 130 सीटों पर गड़बड़ी हुई है। 10% का वोट स्विंग किया, इसलिए हम कुछ सीटें 60-70 हजार वोट से हारे हैं। सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा नेता जो है लालकृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी किसी समय में ईवीएम का विरोध किया था। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं दोस्तों, बाकायदा डेमो ले आए। अब तो कम से कम चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन से या कांग्रेस से मिल लेना चाहिए कि उनकी जो आशंका है, जो वो बाकायदा सबूत और डेमो के साथ पेश कर रहे हैं, उसको दूर किया जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने सफाई पेश करनी शुरू कर दी है दोस्तों। यह भी बताया गया कि बीते कई दिनों से चुनाव आयोग जागरूकता अभियान चला रहा है। उस जागरूकता अभियान के तहत लोगों को डेमो के तौर पर दिखाया जा रहा है कि वोट कैसे डलता है और कैसे नहीं डलता है। यानी वो ये बता रहे हैं कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होती है ईवीएम मशीन में। ये जागरूकता अभियान चुनाव आयोग ने चलाना शुरू कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग दिग्विजय सिंह के इस पूरे आरोप पर क्या कुछ कहता है, कोई प्रतिक्रिया सामने आती भी है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही दोस्तों। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।